रही है केसेस के अंदर? देखिए जी, जो यूके वेरिएंट है इसके बारे में ये हमें पता है कि ये पहले वाले स्ट्रेन से जो है ये 70% ज्यादा इसका इन्फेक्टिविटी रेशियो है। यानी कि जो पहला स्ट्रेन था वो अगर उस पर कोई इंसान एक्सपोज भी होता था तो बाज दफा हमारा अपना जो म्यूकोजा होता है या जो हमारी ये मेम्ब्रेन्स होती हैं वो उसको रेजिस्ट कर देती थी और वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। मगर ये वाला जो स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा वेरुलेंट है और ये बड़ी तेजी से बॉडी को इन्वेट करता है। तो इसलिए इसके बारे में यही है कि ये 70% ये इसका फैलाव तेज है। और जैसे अगर पहले अगर एक में से दो चार लोग इन्फेक्ट होते थे तो अभी 1 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो अब इसके लिए मतलब है कि जरूरी ये है कि हम अपने एसओपीज जो हैं उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इसकी प्रेजेंस इस वक्त हमें तमाम बड़े शहरों में नजर आ रही है, स्पेशली जेलम और उसके आसपास के इलाके, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका यूके से ताल्लुक है, फैमिलीज वहां पर है। तो उनकी ट्रेवलिंग की वजह से आई सपोज कि ये इन एरियाज में यूके का स्ट्रेन हमें ज्यादा मिला है। और हमने ये देखा है कि जिस तरह से आपने अभी खुद मेंशन किया कि 3.5 से 7 तक हमारा पॉजिटिविटी रेशियो चला गया और बाज़ शहरों में इससे भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि इसका स्प्रेड जो है ये सही। बहुत रैपिड है जी। बिल्कुल। डॉक्टर नौशीन, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब भी मौजूद हैं, सीईओ हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के। वेलकम टू द शो डॉक्टर बारी। डॉक्टर बारी, ये बताइएगा कि अब ये कंपेयर्ड पिछला जो साल था, ऑब्वियसली काफ़ी, अगर बहुत से ममालिक से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, बट क्या आपके ख्याल में अभी अब हमें एक दफ़े दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा सर? क्योंकि जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं ये और किसी तरह काबू में शायद आए ना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही है। आप मीडिया वाले और हम सब बैठ के हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी खुदारा अपने रवैयों में तब्दीली लेके आए, एसओपी से अमल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा। जब नहीं ले रहा होगा तो फिर गवर्नमेंट को कोई सख्त फैसले करने होंगे और सख्त लॉकडाउन करने होंगे, उसके बगैर नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि जी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, लोग मूव करना बने, लेकिन यह है कि अगर हम खुद अपने आप से अपने पीछे पड़े हुए हैं खुद, तो कोशिश फिर तो यही होगी कुछ सख्त फैसले करने। डॉक्टर नौशीन, वैक्सीनेशन बहुत आहिस्ता, एक तो पाकिस्तान ने शुरू बहुत देर से की कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और अभी तक बिल्कुल हमारे नंबर्स जो हैं इम्प्रेसिव नहीं है। और डॉक्टर साहब, और इम्प्रेसिव हों भी कैसे? एक तो लोग तैयार नहीं है और दूसरा हमारे पास सप्लाईज भी नहीं है। हम अभी तक मतलब कि 5 लाख वैक्सीन लेके बैठे हुए हैं। दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में लेट इस वक्त देखें, पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट 65 कंट्रीज जहां पे ये वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, और उस वक्त तक 130 कंट्रीज में स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब पाकिस्तान में शुरू हुई थी। तो इसलिए डॉक्टर पाकिस्तान को नौशीन, उस बात को अब कितने हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी हम पहला जो 5 लाख की वो हमारे पास डोजेज के स्टॉक्स आए थे, हम अभी तक सिर्फ वो भी नहीं लगा सके लोगों को। कि इसके अंदर चूंकि हम लोगों ने पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया हुआ था, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को किया था, जो तकरीबन 4.5 लाख की तादाद में हमारे पास रजिस्टर हुए थे। और उन लोगों में हमने एक हेजिटेंसी और वेट एंड सी वाली पॉलिसी देखी, जिसकी वजह से लोग सामने नहीं आए और वो नहीं उन्होंने लगाई, तो जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो हुआ है। तो अब जिस तरह से 60+ के लिए भी खोल दी गई है और थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस रिस्पांस को देखते हुए पॉलिसी चेंज की है कि जो लोग विलिंगली लगवाना चाहते हैं, और उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि विलिंगली लगवाना चाह रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, चूंकि इस सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद एक कोड जनरेट होना था और स्टेप वाइज उनकी प्रोग्राम स्केड्यूल होने थे। तो जिस तरह आपने लाहौर में देखा कि एक्सपो सेंटर के अंदर ओपन कर दी गई कि एनीबॉडी विद आईडी कार्ड जिसमें प्रूफ है कि 60+ वो वहां पर जाएगा तो उसको फौरी तौर पे वैक्सीन लगा दी जाएगी, उसी वक्त रजिस्ट्रेशन होगी, उसी वक्त लग जाएगी, इवन अगर वो पहले भी रजिस्टर नहीं हुआ होगा। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत कामयाब रहा है। और मैं खुद कल लाहौर से आई हूँ, मैंने वहां पे रश देखा है और मैंने देखा है बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे वॉलंटियर्स जो लगवाना चाह रहे थे वो वहां पहुंचे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कल वैक्सीनेट वहां पे कुछ दिनों से किया जा रहा है।
तो अब इस चीज को देखते हुए एनसीओसी ने ये डिसीजन किया है कि हम इस तरह के 15 मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री खोलें, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पे हाई बर्डन है और वहां पे कैपेसिटी होगी कि एक दिन में 4 लोगों को लग सकेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे कि तेजी आएगी, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि विलिंग जो लोग हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और उनके लिए हमारे पास इनफ वैक्सीन है। और कल तक या परसों तक इंशाल्लाह ताला मजीद हमारे पास आ जाएगी कि अब हम साइनोफार्म खरीद भी रहे हैं और उसके अलावा कैंसिनो बायो के भी ऑर्डर्स हमने दे दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये सब पाइपलाइन के अंदर है और ये मार्च में और उसके बाद सेकंड क्वार्टर में आप देखेंगे कि जी डॉक्टर नौशीन वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर प्लीज। नाजरीन, हम ये एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने 2 मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर नौशीन हामिद से और डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से। जी डॉक्टर नौशीन तो ऑब्वियसली ज़रा ऑप्टिमिस्टिक है और उनके ख्याल में नंबर्स अच्छे हैं, बट सर बिल्कुल एक अच्छा रिस्पांस नहीं आया। बहुत अभी भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये कुछ करना सर, क्या हुकूमत को अब कोई सख्त फैसले करने पड़ेंगे? लोगों को किस तरह हम कन्विंस करेंगे कि वैक्सीन लगाना उनकी अपनी एडवांटेज है? ये इतनी चॉइस रह नहीं सकती जिस तरह की हमने छोड़ी हुई है अभी तक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ डॉक्टर नौशीन की तरफ कि इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी, लेकिन बात ये है कि हमको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स रिलक्टेंट हैं तो उनके लिए हमको कोई सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इशू है। इसमें जो है ना, इसमें किसी के न लगाने से और अगर उसको हो गया तो वो फैलाने का जरिया बनता है। तो एकदम कोई सख्त फैसले गवर्नमेंट को करने होंगे कि जैसे मैंने तो अपने हमारे स्टाफ में जिसने ऐसा हुआ, मैंने कहा आप लिख के दे दें कि कल को कोई भी बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे अगर बीमारी का और इसका सारी चीजें आप राइटिंग में लिख के दें कि आप नहीं करेंगे। क्या मतलब सर, जरा ये एक्सप्लेन करें ना, ताकि और लोगों को भी ये आइडिया इस्तेमाल कर सकें। आप कहें, देखिए अगर होता है तो आप उसको रिलीफ देते हैं, सिक लीव देते हैं, आप आराम कर देते हैं, उनको रिलैक्सेशन देते हैं। तो ये रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि आप जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसलिए कुछ सख्त फैसले हुकूमत को करने चाहिए। और ये है कि जो सेंटर्स है, जैसे मैं ये कह रहा था कि अभी डॉक्टर नौशीन ने कहा कि 60 के प्लस से अभी तक वैसे जो है ना 70 प्लस के लिए लोगों को है, और इसको जो है ना इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना। जैसे आज पूरे शहर में, कराची में बलवे हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खालिदीना हॉल में जाएं तो रश एकदम, और ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कोमॉर्बिड्स है इनको, तो इनको अगर खुदा न खास्ता वहां से इनको कोविड लग गया और गए तो वैक्सीन लगाने के लिए और कोविड लेके आ गए, तो इसका कोई एक निजाम बनाना जरूरी है। बिल्कुल सही। हेल्थ सेंटर्स में कोई अपॉइंटमेंट्स हो कि जी कैपेसिटी है ना कि एक सेंटर अगर 500 कर सकता है या 200 कर सकता है तो उतने ही लोगों को वो बुलाए। ये नहीं हो कि सिर्फ ये बूढ़े भी हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं और वहां पर एक अजीब सा इशू हो जाएगा। डॉक्टर नौशीन, ये डॉक्टर बारी साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि शिकायत जो है मुल्क भर से कहीं ना कहीं से आई है। ठीक है, कुछ सेंटर्स बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर रश भी लग सकता है। इसके बारे में आपको कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना जी? जी बिल्कुल, आई एग्री विद डॉक्टर बारी के जाहिर है कि पब्लिक गैदरिंग्स और वही तो सबब बनती हैं इस चीज़ के फैलाव का। तो डेफिनेटली हमें इसको चैनलाइज करना पड़ेगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा कि एट अ टाइम लोग ना आए, उनको डिफरेंट टाइमिंग्स देने पड़ेंगे, या जिस तरह वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, ये इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मगर आई एम श्योर कि ये एनसीओसी में जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लोजली जो है इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। दे आर वेरी विजिलेंट। तो जहां उन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज बनाई है, आई एम श्योर कि वंस दीज वैक्सीनेशन सेंटर्स आर ऑपरेशनल तो ये भी बता दिया जाएगा कि लोगों ने किस तरह आना है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो डेफिनेटली ये जब कल हमें उम्मीद है कि ये कल की 17th को ये वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑपरेशनल होंगे, तो डेफिनेटली इसके साथ कोई मैकेनिज्म भी बनेगा
और हदायत भी दी जाएंगी कि किस तरीके से लोगों ने आना है और किस तरह स्पेसिंग भी रखनी है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है। वो ऑब्वियसली दैट इज वेरी नेसेसरी। आई एग्री विद डॉक्टर बारी टोटली। डॉक्टर बारी, सर आपने गालिबन शायद देखा हो या ना देखा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में इंडिया की वैक्सीनेशन कैंपेन के हवाले से एक आर्टिकल छपा और उसके अंदर हम ऑब्वियसली अगर आप नंबर्स कंपेयर करें तो वैक्सीनेशन नंबर्स जो इंडिया के हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी उस आर्टिकल में ये तनकीद की हुई थी कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है या सेटअप है वैक्सीनेशन का जो पोलियो के लिए और बाकी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर, उसको गांव के लेवल पे अगर उसको इस्तेमाल किया जाता वैक्सीनेशन के लिए कोरोना की तो ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होते। सर क्या पाकिस्तान तो यही गलती नहीं कर रहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बड़े शहरों में बन रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे, इवेंचुअली बेहतर नहीं होगा कि अगर वैक्सीन जो है लोकल हेल्थ वर्कर्स के थ्रू लोगों के घर तक पहुंचाई जाए? इस पे तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए इस वैक्सीन की, ये नई वैक्सीन है, इसके क्या इमीडिएट इफेक्ट हो सकते हैं, ये घरों पे नहीं हो सकती। मतलब इसके लिए खुदा खदा खासा कोई ऐसा रिएक्शन हो गया कि जिसको हम वहाँ नहीं समझ, तो हॉस्पिटल सेटअप में होना जरूरी है और या किसी ऐसे सेटअप में जहाँ पर ये इमरजेंसी कवरेज मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बाकी वैक्सीनेशन